हेलो स्टूडेंट, एक और नए क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है उसे आप समझेंगे, यानी कि आय व्यय खाता क्या होता है उसे आप जानेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इसके साथ साथ आपको इस क्लास में किस किस टॉपिक के बारे में बताया जाएगा उसे भी समझते हैं। सबसे पहले आपको आय क्या होता है, यानी कि इनकम से आप क्या समझते हैं उसे बताया जाएगा। उसके बाद से आपको आगम किसे कहते हैं, आगम अर्थात कि रेवेन्यू क्या होता है उसे आप समझेंगे। फिर उसके बाद से आपको व्यय या फिर खर्च क्या होता है इसे समझेंगे। उसके बाद से आपको आय व्यय खाता यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। फिर इसके बाद से आपको आय व्यय खाते की विशेषता यानी कि इसकी फीचर्स क्या क्या होती हैं उसे समझेंगे। और इस क्लास का अंत टॉपिक यानी कि लास्ट टॉपिक रहेगा लिमिटेशन, इसका क्या क्या होता है, यानी कि इसके दोष कहे या फिर हानि कहे तो आय व्यय खाते तैयार करने के क्या क्या हानियां होती हैं उसे हम समझेंगे। क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आय से आप क्या समझते हैं। आय यानी कि इनकम, बिजनेस में जो पैसा प्राप्त होता है, यानी कि कोई भी बिजनेस हो उसमें जो भी पैसा रिसीव होता है उसमें से खर्च को घटाकर जो राशि शेष बचता है वह आय कहलाता है। वह क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। आइए इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कि यह एक बिजनेस है, तो इस बिजनेस में यानी कि पैसे प्राप्त हुए हैं, मान लीजिए कि 1 लाख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, प्राप्त हुए हैं। तो बिजनेस है तो इसमें खर्च भी होगा, तो इसमें इतना रुपए 1 लाख प्राप्त हुए हैं और खर्च जो है इसका 50,000 रुपये है। तो इसमें से घटाकर जो शेष अमाउंट बचेगा यानी कि 50,000 जो रुपए बचेगा वह क्या होगा, वह इस कंपनी का इनकम कहलाएगा। यहाँ पे इसको दूसरे तरह से भी परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि आय एक लेखांकन वर्ष में संपत्ति के आंतरिक प्रवाह दायित्वों में कमी के रूप में आर्थिक लाभों में वृद्धि है, जिससे आंतरिक क्षमता के बढ़ोतरी होती है। सूत्र के अनुसार आय बराबर आगम माइनस व्यय, यहाँ पे आगम दिया गया है। आगे की टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो आय बराबर आगम माइनस व्यय यानी कि इनकम बराबर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है। कि आपको आय क्या होता है उसे आप समझ लिए होंगे। नेक्स्ट समझते हैं आगम किसे कहते हैं। आगम यानी कि रेवेन्यू क्या होता है। आगम से अभिप्राय यानी कि आशय व्यवसाय की आय से लगाया जाता है। इसका आशय नियमित रूप से प्राप्त होने वाली आय या आवर्ती प्रकृति की आय से भी है। उदाहरण के तौर पर अर्जित किराया यानी कि जो किराया अर्जित हुआ है, अर्जित लाभांश, अर्जित बट्टा, कमीशन, ब्याज तथा माल की बिक्री से प्राप्त आदि इसके उदाहरण हैं। उसके बाद समझते हैं व्यय या खर्च क्या होता है। खर्च, आई होप कि आप जानते ही होंगे कि खर्च क्या होता है, यानी कि जो भी पैसे आप खर्च करते हैं यानी यूज करते हैं अपने पर्सनल कार्यों को पूरा करने के लिए, खर्च होता है। सिंपल सा बात है। तो किसी भी प्रकार के बिजनेस में या कार्य में किसी चीज की आवश्यकता है तो उसे प्राप्त करने के लिए जो पैसे भुगतान किए जाते हैं वह खर्च कहलाता है। वह क्या कहलाता है, खर्च कहलाता है। उदाहरण के रूप में माल यानी कि गुड्स, उसके बाद है सेवा यानी कि सर्विस आदि प्राप्त करने में किया गया खर्च। इसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे कि आपको समझिए कि एक कार लेना है। आपको क्या लेना है, एक कार लेना है। आपको कार लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप कार खरीदेंगे अपने पर्सनल आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तो कार खरीदने के लिए आप जो पैसे देंगे वह पैसा क्या कहलाएगा, खर्च कहलाएगा। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं आय व्यय खाता किसे कहते हैं। आय व्यय खाता को लाभ हानि खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि आय एवं व्यय खाते का दूसरा अन्य नाम क्या है। तो क्या हम बताएंगे, पीएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को शॉर्टकट में पीएल कहा जाता है, तो आपको टिक करना है लाभ हानि खाता कहा जाता है। यह लाभ न कमाने वाली संस्था के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न यह बनेगा कि जो आय व्यय खाता होता है उसको किस तरह की संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। तो आपको वहाँ पे टिक करना है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन
यानी कि अलाभकारी संस्था, यानी कि जिस संस्था को स्थापित करने का मेन उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि अपने सदस्यों का सेवा करना होता है। इसके बाद से यहाँ पे दिया गया है, यह बिल्कुल वैसे ही तैयार किया जाता है जिस तरह से लाभ हानि खाता बनाया जाता है। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बनाने का जो तरीका है लगभग सेम टू सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जैसे तैयार किया जाता है वैसे ही इसको भी बनाया जाता है। इसमें केवल आयगत सौदे यानी कि जो आयगत ट्रांजैक्शन होती है उसका ही लेखा किया जाता है। पूंजीगत मदों का लेखा इसमें नहीं किया जाता है। आय व्यय खाते को नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछता है कि आय एवं व्यय जो खाता होता है वह किस प्रकार का खाता होता है। आय व्यय खाता किस प्रकार का खाता होता है तो ऑप्शन में आपको दे देगा पर्सनल अकाउंट होता है। क्या दे देगा? पर्सनल अकाउंट दे देगा, रियल अकाउंट दे देगा और उसके बाद से आपको नॉमिनल अकाउंट दे देगा। तो आपको टिक करना है कि आय एवं व्यय जो खाता होता है वह किस तरह का खाता होता है। तो आय एवं व्यय जो खाता होता है वह नॉमिनल अकाउंट होता है। वह क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, जिसका हिंदी नामात्र खाता होता है। तो थ्योरी की क्लास से साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो क्लास को शेयर करें और लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपको डेली वीडियो मिले सबसे पहले और आप अपनी तैयारी काफ़ी अधिक बेहतर कर पाएँ। आइए इसके आगे क्लास में समझते हैं। यह नामात्र खाता होता है यानी कि नॉमिनल अकाउंट होता है जो लेखांकन के उपार्जन के आधार पर तैयार किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे कि आय व्यय खाते को किसके आधार पर तैयार किया जाता है, यानी कि इसको तैयार करने का बेस क्या होता है। तो आपको वहाँ पे टिक करना है उपार्जन के आधार पे। किसके आधार पे आपको टिक करना है? उपार्जन के आधार पे इसको तैयार किया जाता है। आय भाग का व्यय पर अधिकता को सरप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरप्लस कहते हैं। तथा व्यय भाग का आय पर अधिकता को डिफिसिट यानी कि कमी कहा जाता है। इसे चलिए समझते हैं। जैसे कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो एक साइड तो आपका डेबिट होगा और एक साइड आपका क्रेडिट होगा। तो यहाँ से जब इक्वल किया जाएगा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का, तो यहाँ से आप देखेंगे कि डेबिट साइड का, जी हाँ, यदि आपका डेबिट साइड का अधिक होगा, यहाँ पे दिया गया है आय भाग का व्यय पर अधिकता को सरप्लस कहेंगे। ठीक है, यहाँ आपका अधिक होगा तो इधर क्या लिखा जाएगा? सरप्लस लिखा जाएगा। अगर इधर अधिक हो जाएगा तो इधर आपको डेबिट साइड में कमी यानी कि डेफिसिट लिखकर बैलेंस को लिखना होता है। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट आप पढ़ेंगे यानी कि इसको किस तरह से तैयार किया जाता है तो उसमें आपको यह बताया जाएगा, तब आपको यह टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं आय व्यय खाते की विशेषता यानी कि इसकी फीचर्स क्या होती है। तो कोई भी खाता हो उसकी फीचर्स कुछ ना कुछ तो जरूर होती हैं। तो इसका सबसे पहला फीचर्स है इसमें केवल आगम प्रकृति वाले मदों का लेखा किया जाता है। आगम यानी कि जो रिसीव होते हैं, जो भी रिसीव होगा उसको आपको आय व्यय खाते में लिखना होता है, जो भी आइटम रिसीव होंगी। तो यह इसकी सबसे बड़ी व पहली विशेषता है, इसको आपको याद कर लेना है। दूसरा है यह खाता लाभ हानि खाते के समान होता है। यह खाता किसके समान होता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समान होता है। तीसरा, इस खाते की प्रकृति नामात्र खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट होता है। चौथा, इसमें केवल चालू वर्ष के ही आय एवं व्यय लिखा जाता है, पिछले या अगले वर्ष से संबंधित आय व्यय प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं। पांचवा, पूंजीगत मदों का लेखा इसमें क्या नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है। पूंजीगत मदों का लेखा इसमें नहीं किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं आय व्यय खाते की दोष क्या है। सॉरी, यहाँ पे विशेषता नहीं, यहाँ पे दोष होगा, यानी कि इसकी लिमिटेशन क्या होती है। तो सबसे पहला इसकी लिमिटेशन है आय व्यय खाते की सबसे पहली कमी कि केवल आयगत प्रकृति वाले आइटम्स यानी मदों को ही प्रदर्शित किया जाता है। इसमें सिर्फ आयगत प्रकृति के जो भी आइटम होते हैं सिर्फ उनको ही इसमें लिखा जाता है। दूसरा, इसमें पिछले वर्ष तथा आगामी यानी कि अगले वर्ष से संबंधित
आइटम को नहीं लिखा जाता है। तीसरा, इस खाते में समायोजन करने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि एडजस्टमेंट किया जाता है इस खाते में। चौथा, आय व्यय खाते में पूंजीगत मद यानी कि पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतान नहीं दिखाई जाती है। तो ये चारों पॉइंट आय व्यय खाते की ये जो है दोष हैं, यानी कि कमियां हैं, इसे आपको याद कर लेना है। आई होप कि आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा और इस क्लास से आपको काफ़ी अधिक इन्फॉर्मेशन मिला होगा। नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ेंगे, चलिए उसे समझते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको आय व्यय खाते का प्रारूप यानी कि इसका फॉर्मेट क्या होता है उसे आपको पढ़ना है। उसके बाद से आय व्यय खाते से संबंधित मुख्य बातें ध्यान देने योग्य कौन कौन सी होती है उसे आप जानेंगे। और सबसे अंत में कल की क्लास में आय व्यय खाता क्यों बनाया जाता है उसे आप समझेंगे। इस क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस चैनल पर जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और बिल्कुल फ्री में आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करें www.commercehindime.in।